हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल का जो आज पेपर हुआ है साइंस का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबाते हैं तो जल में डूबता हुआ भाग न डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, कह रहा है जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है। दर्पण होना चाहिए, तो दर्पण कहना कैसा होना चाहिए? उत्तल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर जो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, कह रहा है एक कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवीय रंगों में विक्षेपित हो जाती है। सबसे अधिक विचलन वाला रंग होता है, तो कौन सा होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर देखते हैं, तो कह रहा है समान प्रतिरोध के किस समायोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है? ठीक है, तो पांचवे का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है इसका होता है। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है छठवां, कह रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? वाट मीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ए मीटर होता है। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम छठवां देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यानी सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। ठीक है, तो अगर हम सातवां देखते हैं तो सातवां का कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाता है? तो प्रेमी के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए उपभाग 2। ठीक है, सब सेक्शन 2 आ गया हमारा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आठवां क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में से कौन सा एल्कोहलिक प्रकार्यात्मक समूह है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? OH, यानी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर यहाँ पर आठवां देखते हैं, देखिए आठवां का यही होगा। ठीक है, इंग्लिश में। अगर यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जल विलयन के विद्युत अपघटन से 3 उपयोगी उत्पाद बनते हैं। सही समूह कौन सा है? ठीक है, तो सही समूह कौन सा हमारा? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या ये ऑप्शन इसका सही होगा, NaOH, H2 और Cl2। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक उग्रता से अब क्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो इसमें 10वां नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वां नंबर का जो होगा हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, तो 11 नंबर में अगर हम देखें तो लिखा है क्वेश्चन कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, चतुसंयोजकता कहते हैं, समायवता कहते हैं, या क्रियात्मकता कहते हैं? तो यहाँ हम क्या कहेंगे? श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है एथीन, ठीक है, एथाइन, एथेन, बेंजीन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है 12 नंबर, यानी 12 नहीं 13 नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया को? संयोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, यानी यहाँ ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगर यही ऊष्मा शोषी होता है, यानी यहाँ पर अगर ऊष्मा लेता तो ऊष्मा शोषी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है उपभाग 3। उपभाग अगर 3 सब सेक्शन 3 अगर देखते हैं तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हमारा संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मानव हृदय का भाग नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ लसिका। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन,
देखिए, सो मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर का रहा है, पौधों में निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं, तो किस में होते हैं? अगर हम देखें 17 नंबर में, तो ये होता है बीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 18 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें, मेंडल के अनुसार यदि मटर के लंबे ताने वाले पौधे का संस्करण बौने ताने वाले पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे, ठीक है। तो कौन से होंगे? लंबे तने वाले होंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित चित्र में ए पुष्प के किस भाग को दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन से भाग को दर्शाता है? पराग कोष, ठीक है, पराग कोष। ये ऑप्शन यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पारितंत्र में तृतीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? यानी प्राथमिक उपभोक्ता, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना आंसर इसमें मिला दीजिएगा, देखिए कौन सा कितना आपका आया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ उपभाग फर्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए उत्तर लेंस में किस वास्तविक और अवार्थिक प्रतिबिंब बनने की किरण आने की बनाई है, ठीक है। या इसमें एक क्वेश्चन और किया है, करा उत्तर दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाहनों में साइड मिरर यूज किया जाता है, और अगर तीसरा हम देखें तो जहाँ जैसे मोड़ होता है, तो कहीं कहीं मोड़ पर क्या होते हैं, लगाए जाते हैं शीशे, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह से इसको आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है, MCQ में। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।